राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक से लेसन 10 के कुछ MCQs। लेसन 10 का नाम है द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस। तो आज हम इसके कुछ MCQs देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम। गौतम बुद्ध का अर्ली नेम क्या था, यानी कि बचपन में गौतम बुद्ध का क्या नाम था। तो आप सब लोगों को पता है, आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट इनलाइटमेंट। किस चीज़ ने उन्हें अपने अपने घर से मूव किया जाने के लिए, या किस चीज़ ने उन्हें झकझोर दिया इनलाइटमेंट पाने के लिए, यानी कि ज्ञान की खोज करने के लिए। तो आपको पता है उन्होंने 3 दृश्य देखे थे, अ सिक मैन, एन एज्ड मैन, अ मॉन्क बेकिंग। ये इन तीनों दृश्य ने उनको झकझोर दिया था। तो आपका आंसर डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड ही वेंडर। कितने साल तक की वो घूमते रहे, यानी कितने साल तक की वो भ्रमण करते रहे इधर उधर। तो 7 साल तक की वो लोग, 7 ईयर तक की वो इधर उधर भ्रमण करते रहे। तो आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। कितने साल तक की? 7 जो है 7 साल तक की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हेयर डिड ही वाउ टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट केम। कहाँ पर रुकने की उन्होंने कसम खाई, कहाँ पर रुकने की उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जब तक उनके अंदर ज्ञान जो है उनको नहीं मिल जाता। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर आपका हो जाएगा अंडर पीपल ट्री। पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने जो है अपना स्थान बनाया था, और जब तक ज्ञान नहीं आ गया तब तक उसी के नीचे बैठे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड ही नेम द ट्री। तो उन्होंने उस ट्री का क्या नाम रखा था। तो उन्होंने उस ट्री का नाम बोधि ट्री रखा था। तो आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्या नाम रखा था? बोधि ट्री नाम रखा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच सीड डिड बुद्धा आस्क टू किसा टू ब्रिंग। किस चीज़ के बीजों को लाने के लिए बुद्धा ने किसा गौतमी से बोला था। तो अगर आपने लेसन पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा, मस्टर्ड सीड। सरसों के बीज लाने के लिए गौतम बुद्धा ने किसा गौतमी से बोला था कि अगर एक मुट्ठी जो है सरसों के बीज ले आओ तो मैं तुम्हारे बच्चे का उपचार कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, व्हाट वाज द कंडीशन इम्पोज्ड अपॉन द सोर्स ऑफ द सीड्स। तो क्या कंडीशन थी जो है बीजों को लाने के लिए। तो वहाँ पे कंडीशन क्या थी जो गौतम बुद्ध ने बताई थी। तो कंडीशन आपकी ये थी कि टू बी बारोड फ्रॉम अ मन, किसी जो है आदमी से उधार लिए जाएं। टू बी बारोड फ्रॉम अ वुमेन, किसी औरत से उधार लिए जाएं। टू बी बारोड फ्रॉम अ चाइल्ड, किसी जो है बच्चे से उधार लिए जाएं। तो इसमें कोई भी आंसर नहीं। उन्होंने कंडीशन क्या रखी थी? उन्होंने कंडीशन का ये रखी थी कि किसी ऐसे फैमिली या परिवार से आपको मस्टर्ड सीड्स लाने हैं, यानी सरसों के बीज लाने हैं, जिनके घर में कोई रिलेटिव, कोई सगा संबंधी, कोई रिलेटिव, कोई अपना, कोई जो है जो एक्सपायर ना हुआ, किसी की डेथ ना हुई हो, ऐसे घर से आपको मस्टर्ड सीड्स लाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड किसा फील एट फर्स्ट एंड बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स। इस प्रकार के बीजों को पाने में जब वो असमर्थ हो गई तो उनको पहले कैसा लगा, यानी कि उनको कैसा महसूस हुआ। तो आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। पहले तो वेरी लग रही थी, वो थकी हुई, होपलेस भी थी। तो आंसर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। ए एंड बी दोनों आंसर आपके सही हैं, यानी कि डी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेड हर रियलाइज। वो जो टिमटिमाती लाइट्स थी जो जल रही थी, उन्होंने किसा गौतमी को क्या रियलाइज़ करवाया। तो उन्होंने किसा गौतमी को रियलाइज़ करवाया था सी इज़ बीइंग सेल्फिश, की वो बहुत स्वार्थी है। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मृत्यु सबके लिए कॉमन है। मैन आर मोर्टल्स, और आदमी जो है नश्वर हैं। तो ऑल ऑफ द एबव आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, बोथ यंग एंड एडल्ट्स, फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध ने क्या बोला था कि चाहे वो यंग हों, चाहे एडल्ट्स हों, चाहे फूल्स हों या वाइज हों, सभी लोगों को एक दिन काल के शक्ति में, काल के गाल में समा जाना है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा?
डेथ, यानी कि आंसर आपका डेथ हो जाएगा। 10 में आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, क्योंकि सभी को एक दिन मरना है, ये उन्होंने रियलिटी किस्सा गौतमी को बताई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेमेंटेशन। लेमेंटेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? तो लेमेंटेशन का मीनिंग होता है एक्सप्रेशन ऑफ सारो, अपने दुख को व्यक्त करने का मतलब लेमेंटेशन होता है। लेमेंट का मतलब होता है बिलाव करना, वेल करना, रोना, चिल्लाना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। 12 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज कीसा सर्च फार फ्राम हाउस टू हाउस इन द फर्स्ट प्लेस। तो पहले स्थान पर जो कीसा गौतमी है वो हाउस टू हाउस मतलब घर 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 क्या ढूंढ रही थी? तो आपको पता है अ मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, क्योंकि उनका पुत्र मर गया था, तो कोई ऐसी दवाई ढूंढ रही थी जिससे कि उनका पुत्र जो है जीवन में वापस आ जाए, यानी कि वो जीवित हो जाए। तो उनको ऐसी दवाई कहीं नहीं मिली थी, तो किसी ने बताया था कि जाइए गौतम बुद्धा के पास जाइए, वही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो उसके बाद में वो गौतम बुद्धा के पास गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ऑफ दोज हु ओवरकम बाई डेथ। वो ऐसे कौन से लोग होते हैं जो डेथ पर ओवरकम कर लेते हैं, यानी कि विजय प्राप्त कर लेते हैं? तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जो जीवन से अलग हो जाते हैं, वो मृत्यु के द्वारा विजय हासिल कर लिए जाते हैं, यानी कि मृत्यु उनको मिल जाती है, वो जीवन से अलग हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग, हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्थ व्हेन ही रिनाउंस द प्रिंसली लाइफ। तो सिद्धार्थ कितने साल के थे जब उन्होंने अपना जो है प्रिंसली लाइफ छोड़ दिया था? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा हमारा 25 ईयर्स के थे। कितने साल के थे? 25 ईयर्स के थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ही गॉट इनलाइटमेंट आफ्टर हाउ मैनी डेज। तो कितने दिनों के बाद में उनको इनलाइटमेंट मिला था? यानी कि 7 ईयर के बाद में, यानी कि 7 साल तक की वो ऐसे भ्रमण करते रहे थे। 7 डेज के बाद, 7 दिन के बाद उनको इनलाइटमेंट मिला था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। तो अपना पहला जो सरमन था, सरमन मतलब एक धर्मोपदेश होता है, सरमन का मतलब धर्मोपदेश होता है। तो उन्होंने अपना पहला भाषण कहाँ पे दिया था, पहला धर्मोपदेश कहाँ पे दिया था? तो पहला जो है उन्होंने अपना धर्मोपदेश बनारस में दिया था, जो कि आपके लेसन का नाम भी है, सरमन, द सरमन एट बनारस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 17, हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन डिड कीसा हैव। कीसा के पास कितने बच्चे और थे? तो कीसा के पास में जो है नन, मतलब कोई भी नहीं, एक बच्चा था, वो भी जो है उसकी भी डेथ हो गई थी। तो कीसा गौतमी के पास एक ही बच्चा था जिसकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, दोज हु डोंट ग्रीव आर। वो जो लोग मतलब दुख व्यक्त नहीं करते या दुखी नहीं होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको वाइज बोला जाता है, यानी कि उनको बुद्धिमान बोला जाता है अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा। तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड सीड डिड बुद्धा आस्क फॉर। तो कितने सरसों के बीज लाने के लिए बोला था? तो आप सबको पता है अ हैंडफुल, एक मुट्ठी। कितने? अ हैंडफुल, यानी कि एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने के लिए बोला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, अकॉर्डिंग टू बुद्धा व्हाट इज एन इंस्क्रिप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग। तो बुद्धा के हिसाब से या बुद्धा के अनुसार जो है इंस्क्रिप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग क्या होता है? इंस्क्रिप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग का मतलब होता है, तो 20 में आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा, लॉस ऑफ लव्ड वन। इंस्क्रिप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग का मतलब किसी ऐसे अपने सगे संबंधी को खो देना जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा दुखी हों। तो जैसे कि कीसा गौतमी ने अपने बच्चे को खो दिया था, उनके बच्चे की डेथ हो गई थी। तो आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द सिटी ऑफ बनारस इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। तो किस नदी के तट पर जो है सिटी ऑफ बनारस जो है सिचुएटेड है, यानी कि स्थित है? तो 21 में आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी के तट पर जो है बनारस स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, पिक द ऑप्शंस एंड करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट एफ एंड ओपिनियंस ओ। तो इसमें आपके जो है दिया हुआ है, बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days, गौतम डिड हिज स्कूलिंग इन एट एन आश्रम, सिद्धार्थ वाज आउट ऑफ हंटिंग व्हेन ही सॉ सॉरोज, सिद्धार्थ हैड अ सन। तो इसमें से कौन से ऑप्शन जो है फैक्ट हैं, कौन से ओपिनियंस हैं? तो आपका आंसर नंबर 22 में आपका आंसर बी राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है एनलाइटमेंट उनको 7 days के बाद मिला था, उसके बाद सिद्धार्थ वाज आउट हंटिंग व्हेन सी सॉ सॉरोज, जब उन्होंने दुख देखे थे, और आपका 4th में हो जाएगा सिद्धार्थ हैड अ सन।
तो अगला ये आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड पीपल पिटिएड हर एंड सेड। तो पूर्व किसा गौतमी जो थी घर घर गई और फिर लोगों ने उन पर दया दिखाई और कहा, हेयर इज मस्टर्ड सीड टेक इट, कि ये लीजिए मस्टर्ड सीड, ये लीजिए। बट व्हेन सी आस्क्ड, लेकिन जब उन्होंने कहा, डिड अ सन और डॉटर, फादर, मदर डाई इन योर फैमिली, क्या कोई जो है आपकी पुत्री, आपका बेटा, आपके पिता या आपकी मदर आपकी फैमिली में जो है डाई हुए हैं? दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू। तो उन्होंने बहुत दुख के साथ में उत्तर दिया था कि लिविंग आर फ्यू, कि जीवित कुछ ही हैं, बट डेड आर मैनी, लेकिन मृत लोग बहुत सारे हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, और हमें हमारे गहरे दुखों के बारे में याद मत दिलाइए। तो 23 में आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। दे वर एबल टू हेल्प किसा गौतमी इन सम वे दिस टाइम। तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारा 24 क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड पुअर इन द फ्रेज पुअर किसा गौतमी। तो इसमें आंसर आपका 24 में सी राइट हो जाएगा, अनफॉर्चुनेट। यहाँ पर जो है अनफॉर्चुनेट मतलब बहुत ही अभागा, पुअर का मतलब बहुत ही अभागा का मतलब यहाँ पे दिया गया है। तो 25 क्वेश्चन देखेंगे, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, द टोन ऑफ द स्पीकर इज़। तो ये जो बताया गया है कि डू नॉट रिमाइंड ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमको हमारे गहरे दुखों के बारे में याद मत दिलाइए। तो ये जो स्पीकर की टोन है वो कैसी है? तो स्पीकर की टोन यहाँ पे जो है सॉलेम, बहुत ही गंभीर, एकदम दुखद रूप से उनकी जो है ये टोन ऐसे बताया गया है, इस तरीके से बोला गया है कि हमको हमारे दुखों के बारे में याद मत दिलाइए। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, पिक द ऑप्शन डेट एक्सप्लेन्स द लिविंग फ्यू बट द डेड मैनी। तो इस ऑप्शन को एक्सप्लेन करिए कि लिविंग जो है फ्यू थे, लेकिन डेड जो है बहुत सारे, यानी कि मैनी हैं। तो इसमें आंसर आपका सी हो जाएगा, इट थ्रो लाइट ऑन द न्यूमरस लव्ड वन द विलेजर्स हैड लॉस्ट ओवर टाइम। तो ये बताया गया है कि इट थ्रोज, ये प्रकाश डालता है, अंदर न्यूमरस लव्ड, कि बहुत सारे प्रेम जो है हमारे जो प्रिय लोग थे, वंस द विलेजर्स हैड लॉस्ट ओवर टाइम, जिनको गाँव वालों ने खो दिया है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, हु रोड द सरमन एट बनारस। तो इस सरमन एट बनारस किसने लिखा है? तो बेटी रेंसा, इसके राइटर कौन से हैं? बेटी रेंसा ने इस लेसन को लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, इफ द बुद्धा वर काउंसलर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड यू फाइंड इन अ ब्रोशर ऑफ हिज सर्विस। अगर बुद्धा जो है एक काउंसलर होते तो आप कौन सा ऑप्शन इसमें सही पाते? तो 28 में आंसर आपका हो जाएगा सी, द इमेज थर्ड, यानी कि थर्ड इमेज में वो आपको सर्विस के रूप में दिखाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 29 देखेंगे हम लोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द बुद्धा बेस्ड ऑन द चैप्टर द सरमन एट बनारस। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें आपका आंसर हो जाएगा 29 में बी, द इनविटेबिलिटी ऑफ डेथ मेक्स ग्रीविंग फ्यूचर, यानी कि जो मृत्यु की जो है अनिवार्यता है वो सभी को उनके दुखों को फ्यूटिल कर देती है। तो आंसर आपका जो है आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा, यानी कि 29 में आंसर आपका सी है। तो इसमें पहला क्या नाम थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन द यूनिवर्सलिटी ऑफ ग्रीफ एंड पेन मेक्स अ सैड, और उसके बाद में चौथा अंडरस्टैंडिंग डेड लाइफ इज इन्फिनिट डेट्स टू विजडम, तो ये भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्लोज द ऑप्शन डेट अप्रोप्रिएटली कंप्लीट्स द फॉलोइंग लैमेंटेशन ग्रीफ। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा 30 में सी, सेलिब्रेशन जॉय। लैमेंटेशन ग्रीफ होता है, सेलिब्रेशन जॉय होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू बुद्धा पीस ऑफ माइंड इज अटेनेबल बाय दोज हु। तो 31 में आंसर आपका हो जाएगा डी, रिकॉग्नाइज टर्म्स ऑफ लाइफ एंड लेट गो ऑफ कंप्लेंट, जो जीवन की शर्तों को पहचान लेते हैं और कंप्लेंट को जाने देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे हम लोग, चूज द ऑप्शन डेट इंक्लूड्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस फॉर द ब्लैंक्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे आंसर हमारा इसमें जो है बी राइट हो जाएगा। पहले में हम लोग ग्रीविंग भरेंगे, दूसरे में
काउंटर प्रोडक्टिव भरेंगे, टेक अवे, एक्सेप्टेंस, यानी कि आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। सरमन एट बनारस इज द स्टोरी ऑफ एंड डैश वुमेन कीसा गौतमी हु हैड लॉस्ट हर ओनली चाइल्ड। तो 33 में आंसर आपका हो जाएगा सी, अनफॉर्चुनेट वुमेन, यानी कि बहुत ही अभागी महिला। इसके बारे में कहानी ये बताई गई सरमन एट बनारस लेसन में। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड वर्ड्स द सैक्रेड राइटिंग्स ऑफ अ रिलीजन। तो सैक्रेड राइटिंग्स ऑफ अ रिलीजन को हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्चर्स, यानी कि पुराण, महाकाव्य वगैरह भी कह लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। तो स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब इनलाइटमेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स मनी आर फूड गिवन टू पुअर पीपल चैरिटी। तो इसमें आंसर आपका 36 में आंसर आपका ए राइट हो जाएगा, एल्म्स। अगर चैरिटी के रूप में लोगों को मनी दी जाती है तो उसको हम एल्म्स बोलते हैं, एल्म्स मतलब भिक्षा है उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड्स समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा ना जा सके। तो आंसर हमारा इनस्क्रिप्टेबल हो जाएगा, जिसको विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, जिसे समझा ना जा सके, विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। द बोधि ट्री मीन्स अ ट्री ऑफ। तो बोधि ट्री का मतलब क्या होता है? तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, विजडम। बोधि मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब विजडम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी द सरमन एट बनारस। तो इस कहानी का मोरल क्या है, यानी कि नैतिकता क्या है, इससे क्या शिक्षा मिलती है आपको। तो 39 में आंसर आपका सी हो जाएगा, वन शुड अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन बीइंग आर मॉर्टल एंड नोन कैन एस्केप डेथ। कि हम लोगों को समझना चाहिए कि जो मानव जीवन है वो नश्वर है और इससे जो है मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है, चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स डेथलेसनेस। तो 40 में आंसर आपका हो जाएगा डी, इमोर्टलिटी। इमोर्टलिटी मतलब अमरता होती है। तो ये आपके 40 क्वेश्चंस थे जो कि लेसन द सरमन एट बनारस से थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। और तो फिर देखते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, राधे राधे। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।